वादा पूरा करें। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा लौटाने में नई दिल्ली टाल-मटोल जारी नहीं रख सकती। इस बात को 2.5 साल से ज्यादा हो चुके हैं जब केंद्र सरकार ने भारत के सुप्रीम कोर्ट में औपचारिक वादा किया था कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा लौटा दिया जाएगा। कोर्ट ने कोई समय सीमा तो तय नहीं की, लेकिन उम्मीद थी कि ये वाजिब समयावधि के भीतर होगा और क्रमिक रूप से कदम उठाए जाएंगे। तब से भारतीय जनता पार्टी नीत सरकार ने इस मोर्चे पर कुछ नहीं किया है, जिसका एक ही मतलब हो सकता है कि उसने समय सीमा के अभाव को राज्य का दर्जा अनिश्चित काल के लिए टालने का लाइसेंस समझ लिया है। केंद्र द्वारा बार बार आश्वासन दिए जाने के बावजूद ऐसा है। जम्मू कश्मीर चुनाव के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका वादा किया और गृह मंत्री अमित शाह ने इसे संसद के भीतर दोहराया। कोई आश्चर्य नहीं कि इस निष्क्रियता के चलते जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को विरोध प्रदर्शनों और रैलियों की श्रृंखला आयोजित करनी पड़ी, जिसका समापन 20 जुलाई को जंतर मंतर पर धरने के साथ होगा। उनकी और इस प्रांत की शिकायत जायज है। लोकप्रिय चुनाव के बाद भी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा बनाए रखने से निर्वाचित सरकार एक अनिर्वाचित उपराज्यपाल के अधीन हो जाती है, जिसके पास नौकरशाही, पुलिस और अन्य संस्थाओं पर अधिक अधिकार होता है। एक बार चुनाव हो जाने और सरकार बन जाने के बाद इस बंदोबस्त को जारी रखने का कोई सैद्धांतिक औचित्य नहीं है। इस मामले में निष्क्रियता के लिए नई दिल्ली का तर्क घिसा पिटा रहा है। सुरक्षा। पिछले साल के आखिर में राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने पहलगाम हमले का हवाला देते हुए इसी तर्क का इस्तेमाल किया, लेकिन इस दलील में कोई दम नहीं है। खुद सरकार का कहना है कि ये हमला सीमा पार से कराया गया और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मुकम्मल जवाब दिया। एक सीमा पार उकसावे का इस बात से कोई तार्किक वास्ता नहीं है कि पूर्ण राज्य की शक्तियां सौंपने के लिए जम्मू कश्मीर के निर्वाचित प्रतिनिधियों पर भरोसा किया जाए या नहीं, बल्कि निर्वाचित नेताओं को स्थानीय शिकायतें दूर करने के लिए सशक्त बनाना ही वो तरीका है जिससे कोई राज्य व्यवस्था चिंताओं को असंतोष में बदलने से पहले ही शांत कर देती है। गौरतलब है कि इसी असंतोष ने दशकों तक कश्मीर घाटी में उग्रवाद के विभिन्न दौर को हवा दी। केंद्र सरकार जिस तरीके से जम्मू कश्मीर, लद्दाख और यहां तक कि मणिपुर को संभाल रही है, उससे बड़ी अल्पसंख्यक आबादी वाले इन सीमावर्ती क्षेत्रों के साथ हो रहे सलूक में एक चिंताजनक पैटर्न दिखता है। पूरे उत्तर, पश्चिम और अब पूर्व में अपने दबदबे को लेकर निश्चिंत भाजपा इन प्रांतों के नागरिकों की चिंताओं को तुच्छ मानती लग रही है। ऐसा नजरिया अदूरदर्शी है। जो शासन व्यवस्था किसी सीमावर्ती क्षेत्र को राजनीतिक रूप से गौण मानती है, वो केवल अलगाव की भावना और गहरी करती है और जल्द ही अस्थिरता दूसरी जगहों तक भी फैल जाती है और पूरी शासन व्यवस्था को हिला देती है। ऐसा लगता है कि भाजपा राज्य का दर्जा मुद्दे को तब तक लटकाए रखने में ही खुश है, जब तक कि राजनीतिक अंकगणित उसके पक्ष में निर्णायक ढंग से न झुक जाए। जम्मू कश्मीर में परिसीमन के जरिए अंकगणित बदलने की कोशिश वो पहले ही कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट, संसद और जम्मू कश्मीर की जनता से किए गए वादे को राजनीतिक हालात भाजपा के लिए सुविधाजनक होने के इंतजार में लटका कर नहीं रखा जा सकता।